जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दीपों का महाउत्सव दीपावली आने में बस कुछ दिन ही बाकी है। दीपावली का त्यौहार 5 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली त्यौहार की शुरुआत का प्रतीक है। पहले दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और अंत में भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के सहित कुबेर जी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हर साल धनतेरस के दिन खरीदारी के लिए बाजारों में काफ़ी रौनक रहती है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के अलावा झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। इसके साथ ही भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से और आगे की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं धन्वंतरी देव कौन है और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा क्यों की जाती है और धनतेरस क्यों मनाया जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथा के अनुसार धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद का प्रवर्तक और देवताओं का चिकित्सक भी माना गया है। हिंदू धर्म में भगवान धन्वंतरी को आरोग्य प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र का मंथन किया गया था। फिर समुद्र मंथन में से एक एक करके 14 रत्न प्राप्त हुए। समुद्र मंथन के बाद अंततः अमृत की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथा के अनुसार इसके बाद भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वह कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। ऐसे में धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने की परंपरा हुई। धनतेरस पर लोग खरीदारी क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत कलश था। यही कारण है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। लोग दिवाली के बाद धनतेरस पर खरीदे गए बर्तन को खाने पीने की चीज़ों से भरकर रखते हैं। इसके अलावा लोग धनिया खरीदकर भी इन बर्तनों में रखते हैं। इस दिन धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तन में कुछ न कुछ रखने से अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। इस दिन खरीदी गई वस्तु 13 गुना अधिक लाभ देती है। इसीलिए धनतेरस के दिन लोग पीतल और तांबे के बर्तनों के साथ साथ सोने चांदी की जैसे भी चीज खरीदते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है और त्रयोदशी तिथि कब से आरंभ हो रही है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस बार त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर शुरू हो रही है और यह तिथि 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर समाप्त हो जाएगी। इस कारण धनतेरस की पूजा 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को होगा। आइए जानते हैं धनतेरस पर खरीदारी के शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस पर घर में बर्तन, सोने चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि की खरीदारी की जाती है। अगर आप धनतेरस पर खरीदारी करने जा रहे हैं तो 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:31 से 30 अक्टूबर को 6:32 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। आइए अब सुनते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने से तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है क्या।
तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषाचार्य ने ग्रह नक्षत्र पर बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा के आदेश के अनुसार इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया और स्त्रियों की परछाई से भी वहां तक न पहुंच सके ऐसा व्यवस्था करवाया गया। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूतों ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करे, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए काम भी करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान भी किया जाता है।